बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे बिहार में निकली हुई नल जल वैकेंसी के बारे में। जैसे पता आपको होगा कि बिहार के हर पंचायत में हर गांव में जो है नल जल लगाया गया है। तो उसी नल जल को रख रखाव के लिए निरीक्षण करने के लिए बिहार में जो है लगभग 1200 पदों पर जो है 1100 कुछ पदों पर जो है वैकेंसी निकाला गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या इसकी प्रक्रिया है, कैसे कैसे इसका सिलेक्शन होगा और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किसके लिए कितना सीट रखा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो पर नया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमेशा इस तरह के अपडेट मिलता रहे। देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो हम है बिहार सरकार, यहाँ देख सकते हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तहत वैकेंसी निकाला गया है। वैकेंसी क्या रहने वाला है, तो कार्य निरीक्षण के पदों पर नियुक्त हेतु यानी कार्य निरीक्षक का जो है पद रहने वाला है, यानी निरीक्षण करने वाला, जांच करने वाला ये पद रहने वाला है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है जो कि बिहार में सभी जो है इसका जो आवेदन होगा वह आवेदन आपको ऑनलाइन के माध्यम से शुरू हुआ है और 10 से लेकर 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं, यानी अक्टूबर 10 से लेकर 10 नवंबर तक इसका आवेदन कर सकते हैं। 1 महीने का समय आपको दिया जा रहा है आवेदन करने के लिए। इसका आवेदन करने के लिए आपको www.btsc.bihar.gov.in जो वेबसाइट दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। और आपको यहाँ देखिए इसमें कुल जो पद रहने वाला है, कुल पद आपको जो रहने वाला है वो 1114 पद है, जिसमें से 300 आपको 79 पद लड़कियों के लिए आपको यहाँ पर आरक्षण के रूप में छाटा गया है। ठीक है, यानी 1114 कुल पद है और इसमें आपको अलग अलग जाति, अलग अलग जो है कैटेगरी के लोगों के लिए भी इसमें आरक्षण दिया गया है। इसमें एज की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे एज की बात करें तो कम से कम आपका 18 साल हो जाना चाहिए, यानी 1/8/2025 यानी 1 अगस्त 2025 तक आपका जो है मैट्रिक के मार्कशीट के आधार पर जो है आपका 18 साल हो जाना चाहिए। और साथ में अधिकतम उम्र की बात करें तो यहाँ पर 37 साल रखा गया है और जो महिलाएं हैं उन्हें 40 साल रखा गया है, अधिकतम उम्र है। साथ में जो पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला है 40 वर्ष है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 रखा गया है, ये अधिकतम उम्र है। और कम से कम आपके पास जो है 18 साल कम से कम उम्र होना चाहिए। अब इसकी बात करें तो इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका एग्जाम होगा और एग्जाम के आधार पर एक ही एग्जाम होगा और एक ही एग्जाम के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि इसमें जो उम्र है वो किसको छूट मिलेगा, तो जो भी आपको आरक्षण कैटेगरी से आते हैं उनको छूट मिलेगा। इसमें देखिए जो आरक्षण का दावा कर रहे हैं, जैसे कि जो ओबीसी के लोग होते हैं उनको एनसीएल देना होगा, साथ में आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा क्योंकि वो आरक्षण के दायरे में आते हैं। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर क्रीमी देना होगा, यानी एनसीएल क्रीमी देना होगा आपको। राज्य सरकार का क्रीमी लेयर होता है उसको आपको इसमें लगाना होगा। यहाँ पर सभी कैटेगरी के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और आपको 10 नवंबर तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। इसमें दिव्यांगों के लिए भी आरक्षण दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती नाती नातिनी है उसके लिए भी आरक्षण दिया गया है। इसमें आपको 100 रुपया फी देना होगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं सिलेबस का कि चयन प्रक्रिया क्या, किस तरह इसका चयन किया जाएगा। देखिए तो चयन प्रक्रिया में बताया गया है कि यहाँ पर कार्य निरीक्षण के पदों पर नियुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यानी कि एग्जाम के आधार पर होगा। एग्जाम कैसे होगा, देखिए एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। ठीक है, सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर पर आपका एग्जाम ले जाएगा। कुल 100 अंकों का एग्जाम होगा आपका, कुल 100 अंकों का एग्जाम होगा। और इसमें आपको समय जो दिया जाएगा वह समय आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सभी जो प्रश्न रहेगा बहुविकल्पीय रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा जिसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक आपको 100 होगा। अब देखिए इसमें बताया गया है कि परीक्षा में क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछेगा, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ बताया गया योग्यता, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आपके पास योग्यता क्या होना चाहिए। देखिए तो आपको योग्यता की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं योग्यता। यहाँ पर आपको जो है देखिए यहाँ पर योग्यता बताया गया है
और देखिए यहाँ पर जो योग्यता है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त बोर्ड से समकक्ष संस्थान से मैट्रिक पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए। और साथ ही किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र यानी आईटीआई का डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आईटीआई का डिग्री होना चाहिए। और उस आईटीआई में सब नहीं, आपको यहाँ पर ड्राफ्टमैन सिविल का या जो है सर्वेयर का, प्लम्बर ट्रेड की परीक्षा में उत्तीर्णता होना चाहिए। इन तीनों परीक्षा में आपको पास होना होगा। आईटीआई साथ में मैट्रिक का किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें वेतन की बात किया, 7वें पुनरीक्षण वेतन संरचना के वेतन में आपको लेवल 2 का वेतन मिलेगा, लेवल 2 का वेतन मिलेगा। पद का नाम क्या है, कार निरीक्षण का पद है। और जो 3 ट्रेड बताए हैं, इसी 3 ट्रेड से आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। किसी भी ट्रेड से आप आईटीआई किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यहाँ देखिए अपने को सिलेबस में क्वेश्चन में क्या बताया गया है, 100 प्रश्न जो रहेगा तो 100 प्रश्न में कहाँ से प्रश्न रहेगा, देखिए यहाँ बताया गया है। जो सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम में 20 प्रश्न आपको जो है यहाँ पर ड्रैफ्टमैन से रहेगा जो कि आईटीआई कोर्स है। फिर आपको यहाँ 20 प्रश्न आपको सर्वेयर से रहेगा, 20 प्रश्न यहाँ पर प्लम्बर से रहेगा, 20 प्रश्न यहाँ पर गणित से रहेगा। और जो गणित का बेस रहेगा वो मैट्रिक का बेस रहेगा, जो बिहार बोर्ड जो मैट्रिक का किताब है उसी का बेस रहेगा। और साथ में 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान से रहेगा। इस तरह से पूरी आपको 100 प्रश्न रहेगा। प्रश्न आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और इसमें आपको मेरिट बनाकर इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यह वैकेंसी निकाला गया है बिहार में, जिसका आवेदन 10 तारीख से शुरू हो रहा है। तो आप भी इसके लिए एलिजिबल है तो आवेदन जरूर कीजिएगा। साथ में इसमें नेगेटिव मार्क भी है 0.25 यानी कि 0.25 का नेगेटिव मार्क है। 1/4 आपका इसमें नेगेटिव मार्क्स है। क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको नंबर इसमें से कट जाएगा। तो इस तरह से अगर आप भी एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई 10 अक्टूबर से शुरू है और 11 नवंबर तक इसका अप्लाई का लास्ट डेट है। धन्यवाद।